नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार और फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पवित्र पौधे, एक ऐसी चमत्कारी पौधे के बारे में बात करेंगे जिससे जानकर मन अपने आप शांत होने लगेगा। वह है दोस्तों कचनार। कचनार को हमारी प्राचीन ग्रंथों में एक पवित्र और गुणकारी वृक्ष माना गया है। कहा जाता है कि कचनार केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। इसकी छाल, इसके पत्ते, इसकी डाली, इसकी फूल, हर एक भाग अपने भीतर अलग अलग शक्ति समेटे हुए हैं। आज हम बहुत सहज और सरल तरीका से समझेंगे कि कचनार क्या है, यह क्यों इतना पवित्र माना गया, इसलिए तांत्रिक कथा क्या है और प्राचीन समय में लोगों इसे किस नज़र से देखा करते हैं। कचनार एक ऐसा पेड़ है जिसका कद मध्यम है, इसकी टहनियाँ कोमलता होती है और इसके पत्ते गोल और दो फांकों वाले होते हैं और फूल अत्यधिक सुंदर होते हैं। फूल का रंग गुलाबी, सफ़ेद और हल्की नीली जैसी दिखाई देते हैं। आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जब यह पेड़ फूलता है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेड़ पर प्रकृति का आंचल डाल दिया हो। कचनार का दूसरा विशेष गुण यह है कि यह लंबे समय तक सूखी और नमी भी सह लेती थी, फिर भी अपनी ऊर्जा, जीवन शक्ति को बनाए रखते थे। इसी वजह से प्राचीन लोगों इसे धैर्य का प्रतीक भी मानते थे, क्योंकि यह पेड़ कठिन मौसम में भी मजबूत में खड़ा रहती थी। कहा जाता था कि जिसके पास में या फिर जिसके घर में आसपास में कचनार लगा हुआ होता है, उसके घर में एक शांति भाव बना रहता है। मकान के लोगों के बीच में आपसी समझौता बढ़ती है और घर का वातावरण तनाव से मुक्त होने लगते हैं। इस पेड़ की छाल में एक विशेषता ऊर्जा मानी जाती है। पुराने समय में साधक इसका सूखा हिस्सा अपने साथ में रखते थे। कहते थे कि इससे नकारात्मक जो है दूर रहती है और साधना में मन में स्थित रहती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक साधु थे जो ध्यान और तपस्या में अत्यधिक पराक्रम थे, लेकिन वो एक बार से दुखी रह गए थे। उसका मन बार बार बेचैन हो जाता था, ध्यान लगता नहीं था और ध्यान में रुकावट आ जाती थी। एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते एक वृक्ष के नीचे जाके बैठा। वह वृक्ष कचनार का था। वहाँ हवा अत्यधिक शीतल थी, कचनार के फूलों में सुगंध वातावरण में घूम रही थी। साधु उस वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगा और उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। एक कथा के अनुसार से साधु को ध्यान में एक दीप्त आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि हे साधक, कई बार मन को शांत करने के लिए केवल मंत्र का, तपस्या की प्रवृत्ति नहीं होती है, कई बार प्रकृति का भी सहारा लेना चाहिए। कुछ इस वृक्ष के नीचे बैठे हो रहे इतनी ऊर्जा तुम्हें मन के द्वारा को खोल देगी और तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जाएगी जहाँ से तुम्हारी साधना पूर्ण हो सके। दोस्तों, कहा जाता है कि साधु ने कई दिनों तक उस वृक्ष के नीचे ध्यान किया और उसकी साधना पूर्ण होगी और उन्होंने स्वयं अनुसार किया कि कचनार में एक ऐसी शक्ति है जो मन की उथल पुथल को शांत करने लगती है। इसी कारण साधक लोग कचनार को आध्यात्मिक शक्ति से भी भरा हुआ मानते हैं। दोस्तों, यह कथा केवल एक कथा नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि प्रकृति के कुछ वृक्ष अपनी ऊर्जा से मन और आत्मा को संतुलित बना सकती है। कचनार भी एक ऐसी ही वृक्ष है। दोस्तों, आखिर इस वृक्ष को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि कचनार की जड़ें धरती की ऊर्जा को अत्यधिक संतुलित तरीकों से खींचता है और उसी ऊर्जा को अपनी हर भाग में समाहित कर लेती है। फूल, पत्ते, छाल, हर भाग में एक अलग अलग तरह का तरंग माना जाता है। इसे फूल की सुगंधित में विचारों को शुद्ध करने में सहायक होती है और पत्ते वातावरण में संतुलित पैदा करती है। पुराने समय में लोगों घर के प्रवेश द्वार पर कचनार के पत्तों से बनी माला लगाते थे। कहते थे कि इसकी नकारात्मक प्रभाव जो है घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह भी वर्णन किया गया है कि कचनार की छाल को साधना के समय साथ रखने से साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह मन को विचारित होने से बचाती है। एक गुरु अपने शिष्य को कचनार की सूखी डाली देते थे और कहते थे कि इसे अपने पास में रखना, जब मन उलझने लगेगा तो हमें इसमें हाथ में लेकर के गहरी सांस लेना और छाल के सूक्ष्म सुगंध और उसकी ऊर्जा तुम्हारे विचार को शांत कर देगा। लोग कहते हैं कि इसे ऐसे करने से साधना में चिंता केंद्र होती है। कई विद्वान बताते हैं कि कचनार का फूल त्रिलोक की संतुलित ऊर्जा का प्रतीक है। इसका आकार और रंग मन को कोमलताओं देती है। हर एक पखुंडी मानव किसी अद्भुत शक्ति से जुड़ी होती है और इसीलिए इसे पूजा पाठ में भी पवित्र माना जाता है।
कहा जाता है कि जहाँ कचनार का पेड़ हो वहाँ दिन के समय में सूर्य की किरण जब उसकी पत्ती पर गिरती है तब एक विशेष प्रकार की दिव्य चमक दिखाई देते हैं, जिसे लोग शुभ संकेत मानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस कचनार के पेड़ों को आपके यहाँ किस नामों से जाना जाता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो देखने से किसी एक का भला हो तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसीलिए दोस्तों, आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन सी तांत्रिक उपाय क्यों काम करता है। क्योंकि मानव मन और वातावरण में लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब व्यक्ति के जीवन में तनाव, अवरोध रुक जाता है, धन विरोध या फिर अशांति बढ़ जाता है तो इसका मुख्य कारण ऊर्जा का असंतुलन माना जाता है। कई साधक मानते हैं कि कचनार की जड़ें धरती की शांति को संतुलित रूप में अपने भीतर समेट लेती हैं और इसके फल फूल पत्तों में एक शांत तरंग बनती है जो व्यक्ति के उथल पुथल और शांति करते हैं। इसका कारण है कचनार के प्रयोग से मन स्थित कार्य में सफलता, विरोध में कमी और राह में सफलताएं आने लगती है। दोस्तों, घर में लगातार तनाव बन जाता है, बिना बात के विवाद रहते हैं। जब घर के वातावरण में गर्माहट, चिड़चिड़ापन, क्रोध या फिर उसकी दूरी बढ़ने लगती है तो इसका मूल कारण ऊर्जा का स्थित रहना होता है। घर की दीवार, सामान में, हवा में वह वातावरण में जमा होने लगते हैं, जिससे लोग नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। कचनार का फूल और पत्ते दोनों इस भारीपन को कम करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसकी सुगंध मन को हल्का करता है और वातावरण में शांति पैदा करता है। दोस्तों, अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो किसी को भी शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन सुबह के समय कचनार के 3 पत्तों तोड़ लेना। ऊपर की ओर हीरा भाग हो और नीचे की ओर पकवा भाग हो। इन्हें घर के मध्य स्थान पर फिर बैठने वाले कमरे में एक छोटे से पात्र में रख दें। अब वहाँ 5 बार गहरी सांस लेने के और छोड़ने के मन में एक भावना रहते हैं कि घर का वातावरण शांत हो जाए और इसके बाद एक दीपक जलाएं और पत्ते के पास में रख दें। पत्ते कहते हैं कि यह प्रवेश 7 दिनों में वातावरण को हल्का कर देगा और घर के लोगों में एक दूसरे की प्रति कोमलता बढ़ेगी। दोस्तों, रुका हुआ कार्य, पूरा ना होने वाला, रुकावट बार बार आना, जब किसी का काम बार बार रुकता है तो उसके पीछे मानसिक तनाव, दुविधाओं या फिर बाहरी ऊर्जा का दबाव माना जाता है। पुराने साधक कहते थे कि रुकावट तब बढ़ जाती है जब मन की दिशा और जीवन की दिशा एक दूसरे को तालमेल ना बैठ रहा हो। कहते हैं कि रुकावट तब बढ़ती है जब मन की दिशा और जीवन की दिशा एक दूसरे से ताल में नहीं बैठता हो। कचनार की डाल में मन की बेचैनी कम और कचनार की डाल मन की बेचैनी को कम करती है। इसे अपने हाथों में लेकर के 3 बार गहरी सांस में, मन में या फिर भावना रखें कि मेरे सभी रास्ते सहज हो जाएं। इसके बाद उस डाल को अपने कार्यस्थल पर रख दें या फिर अपने जेब में रख लें। दोस्तों, कहा जाता है कि यह प्रयोग मन को निर्णय लेने में सहायक बनाती है और रुकावट धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। व्यापार में मंदी केवल मन का विशेष नहीं, ऊर्जा का भी विषय भी होता है। जब स्थान की ऊर्जा भारी होने लगते हैं तो ग्राहक आते ही वापस चले जाते हैं। कचनार का फूल सौभाग्य का प्रतीक है और सौभाग्य आकर्षित बढ़ाता है। इसी कारण से व्यापार में कचनार का प्रयोग बड़ा प्रभावित माना गया है। किसी भी बुधवार के दिन कचनार का एक ताज़ा पत्ता या फिर एक ताज़ा फूल लें। इससे दुकान या फिर व्यापार स्थल के मुख्य स्थान पर एक छोटे से पात्र में रख दें। प्रतिदिन पानी बदलें और तीसरे दिन नया फूल रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि फूल की सुगंधित व्यापार स्थल की ऊर्जा में जो आकर्षित उत्पत्ति करती है और ग्राहक की संख्या जो है बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारे द्वारा बनाए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सच्चे मन से, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।